अब और जूही ले आई सभी के सामने दादी और रोली का काला सच। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नहार और जूही मिलकर रूही को ठीक करने का एक प्लान बनाते हैं और घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं ताकि नहार और जूही अपने प्लान को अंजाम दे सकें। लेकिन तभी नहार और जूही के इस प्लान के बारे में दादी और रोली को पता चल जाता है। इसीलिए दादी और रोली मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चलती हैं ताकि नहार और जूही कभी भी रूही को ठीक ना कर पाएं और रूही पूरी तरह से पागल होकर पागल खाने चली जाए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए रोली खिलौने वाले को कॉल लगाकर 25 टेडी बेयर का ऑर्डर दे देती है और कहती है कि मुझे शाम 5 बजे तक 25 टेडी बेयर चाहिए। खिलौने वाला रोली का ये ऑर्डर कंफर्म कर देता है और वादा करता ताकि नहार और जूही कभी भी रूही को ठीक ना कर पाए कि रूही के टूटे हुए दिल को केवल उसका बच्चा ही जोड़ सकता है। इसलिए उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि रूही को किसी तरह सच्चाई दिखाई जाए। तभी शाम होते ही जूही पूरे घर की लाइट बंद कर देती है जिससे घर में एक रहस्यमय सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। फिर वो एक रस्सी खींचती है और एक एक करके रूही के सामने उसकी और रूहान की कुछ पुरानी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। दीवारों पर प्रोजेक्टर की तरह चलती तस्वीरें रूही की आंखों में चमक ला देती हैं। जब वो एक तस्वीर में खुद को रूहान को गोद में उठाए हुए देखती है तो उसे एक जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि अब तक वो टेडी बेयर को ही रूहान समझ रही थी। नहार धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, रूही देखो, ये है हमारा रूहान जिसे तुम भूल चुकी थी। तुम्हारा बच्चा कभी तुमसे दूर नहीं गया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस टेडी बेयर को फेंक देती है और कहती है, ये नहीं है मेरा बच्चा, मेरा रूहान मुझसे दूर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ दादी और रोली 25 टेडी बेयर लेकर घर में एंट्री करने ही वाली होती हैं ताकि रूही को और भ्रमित किया जा सके। लेकिन जूही को पहले से उन पर शक हो चुका होता है और जैसे ही उन्हें घर में घुसते हुए देखती है, दादी कह रही होती है, अगर आज रूही इन टेडी बेयर के बीच पागल नहीं हुई तो मेरा नाम भी दादी नहीं। लेकिन जूही को अब दादी और रोली का पूरा खेल समझ में आ चुका होता है। जूही बिना वक्त गंवाए घर के बाकी सदस्यों को सच्चाई बताने नहीं जाती, बल्कि वो अपनी चाल को तेज कर देती है। वो जानती है कि सबूत के बिना कोई उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो दादी और रोली को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार करती है। इधर रूही अपने बेटे की तस्वीरें देखती देखती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। नहार और जूही उसे तुरंत उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते ही रूही का चेकअप करते हैं और उसे एक हल्का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसे होश आ जाता है। होश में आते ही रूही एकदम घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, रूहान, मेरा बच्चा कहाँ है? नहार जी, आपने मेरे रूहान को ढूंढा या नहीं? मैं उसके बिना नहीं रह